जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। एक बार एक शख्स, बेरोजगार शख्स, दर दर ठोकरे खाते हुए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस नौकरी की तलाश में जा रहा होता है। एक ऑफिस में उसे चपरासी की जॉब मिल जाती है, तो वो उस चपरासी का जॉब बड़े मन से कर रहा होता है। बड़ा ऑफिस का दर्रा दर्रा हर कोना कोना वो बढ़िया से साफ करता। अपने बॉस की जब देखो तब खिमारदारी में तीमारदारी में लगा रहता। पानी मांगते तो पानी ला के देता, फाइल को मैनेज करता, फाइल इधर से उधर रखना हो, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना हो, अपना काम, मतलब कुल मिला के अपना काम बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा। एक दिन जब उसकी सैलरी की तनख्वाह मिलने का जब दिन आया, तो मालिक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। बोला कि आज तुम्हारी तनख्वाह का दिन है, आप ऐसा करो कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो और अपना ईमेल आईडी दे दो, ताकि हम उसमें आपको सैलरी भेज दें और आपको इन्फॉर्म कर दें। बाकायदा हम आपको अपॉइंट कर लें, आप परमानेंट होने जा रहे हो, क्योंकि आपका काम करने का तरीका बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। आप अपना काम मन लगा के करते हो, ईमानदारी से करते हो और हार्ड वर्किंग करते हो। आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने तनख्वाह तो ली, तनख्वाह तो उसे मिल गई, मगर उसे एक बात का उसने अपने मालिक को कहा कि मालिक, मेरे पास तो ईमेल आईडी है नहीं। मालिक को आश्चर्य हुआ कि यार 21वीं सदी में इस बंदे के पास ईमेल आईडी नहीं है, मगर साथ में उसे दुख भी हुआ। मालिक ने उसे कहा कि हमारी कंपनी का एक रूल है कि आपका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं होगा तो हम आपको काम पर नहीं रख सकते। यह आदमी बड़ा निराश हुआ, क्योंकि एक महीने से बड़े मन लगाकर वो मेहनत कर रहा था और आज तनख्वाह मिल भी गई, मगर उसे नौकरी स्थायी रूप से नहीं मिल पाई। मालिक ने बड़े दुखी मन से उसे कहा कि हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। मालिक ने, हाँ ये है कि उसके एक महीने की तनख्वाह जो 5,000 रुपये थी वो उसे ज़रूर दे दी। आदमी ऑफिस छोड़कर अनमने मन से घर आया। अब वो उधेड़बुन में था, मगर एक बात की उसे खुशी थी कि एक महीने पहले वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज एक महीने के बाद कम से कम उसकी पॉकेट में 5,000 रुपये नगद तो है। उसने रात भर कई योजनाएं बनाई और सुबह जल्दी ही उठ के सब्जी मार्केट गया। उसने उन 5,000 रुपये के टमाटर खरीदे और रोड पर उन टमाटरों को बेचने के लिए लगा दिया। टमाटरों को रोड पर एक छोटा सा चादर फैलाया जो उसके पास था और उस पर टमाटर रख के वो बेचना शुरू किया। उसका नसीब अच्छा था और उसके मेहनत ने रंग लाई। वो टमाटर जो 5,000 रुपये के थे वो शाम तक पूरे बिक गए और उससे लगभग उसको कुल आमदनी 2,500 रुपया मुनाफा और मूल जो धन था उसका 5,000 रुपया, लगभग पूरा जो रकम थी वो 7,500 रुपया शाम तक उसके पास इकट्ठी हो गई। वो खुश हो गया, बोला यार मैं एक महीना काम किया तो मुझे 5,000 रुपया मिला और मैंने एक दिन टमाटर की दुकान लगा दिया, रोड पे ही बेचा तो 2,500 को मुनाफा हो गया। उसने अब इस योजना को आगे बढ़ाया। उसने धीरे धीरे टमाटर रोज़ जाता, मंडी से खरीद के लाता। टमाटर के बाद वो मौसमी सब्जियां खरीदने लगा। धीरे 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 उसके व्यापार ने बढ़ना शुरू किया। कभी वो रोड पे धंधा करता था, उसने एक दुकान खरीदी। दुकान में अब वो अलग अलग तरह की सब्जियां बेचने लगता। धीरे धीरे उसके यहाँ उस दुकान में उसने नौकर भी रखने शुरू किए। उनसे भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से मिलता, उनके मेहनत की पूरी कमाई उनको देता, उनका हमेशा ध्यान रखता, चाहे वो दवा हो, हर चीज़ से उनका ध्यान रखता। नौकर भी उसके साथ बड़ी ईमानदारी से रहते, कर्मठ होते। धीरे धीरे वो दुकान से उसने एक मॉल खरीद लिया। एक वक्त वो उस शहर का
सबसे धनी आदमी कहलाना लगा, उस शहर का सबसे धनी आदमी हो गया। एक दिन इंश्योरेंस वाला उसके पास आया, बोला साहब आप तो इस शहर के सबसे धनी आदमी हो, आपकी अब हैसियत बहुत बढ़ गई है, आप इस शहर के बड़े जानदार मानदार शख्सियत बन गए हैं, आप अपना बीमा करा लीजिए। उसने बोला कोई बात नहीं, आप मेरा बीमा कर दीजिए, मेरा बीमा करना है तो मेरा कर दीजिए, मेरे परिवार का भी कर दीजिए। उसने बोला ठीक है साहब, मैं आपका बीमा कर देता हूँ। दूसरे दिन उस बीमा एजेंट ने उनके पास ज़रूरी कागजात पत्तर जो भी था आया, लेने आया और उनको पूछा, सब नाम रकम सब रखने लिखने के बाद उसने फॉर्म में पूछा कि आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी कंपनी का कोई वेबसाइट नहीं है। उससे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज 21वीं सदी में भी इतना बड़ा, इतना धनी आदमी जो पूरे शहर को अपनी उंगलियों पे नचाता है, आर्थिक रूप से इतना ताकतवर है, उसने अपना वेबसाइट नहीं बनाया है। फिर भी उसने बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरा सवाल डाला, क्या आपका ईमेल आईडी है? उस शख्स ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा ईमेल आईडी भी नहीं है। उसको फिर आश्चर्य हुआ कि यार इतना बड़ा आदमी ईमेल आईडी नहीं है। पूछा उन्होंने कि आपने अपना ईमेल आईडी क्यों नहीं रखा, आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, आपने वेबसाइट क्यों नहीं बनाया? तो बोला साहब, आज अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं किसी ऑफिस का चपरासी होता, इतनी बड़ी हस्ती नहीं बनता, आज शहर का इतना बड़ा शख्सियत नहीं बनता, मैं आज इतना धनी नहीं होता। भगवान का, ईश्वर का शुक्रमंद हूँ कि उसने मुझे ईमेल आईडी बनाने की कभी अक्ल नहीं दी। मैं आज ईमेल आईडी नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है, वरना आज मैं एक चपरासी होता।